Hello friends, today again I am here with some more important rules and regulations about infinitives. Infinitive जैसा कि हम पहले की वीडियोस में बता चुके हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का नर्वस सिस्टम है। तो अभी जो है हम एक नया रूल लेकर के बात करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने बताया, मैथमेटिक्स के फार्मूलों की तरह है ये, और बहुत ही आसानी से सेंटेंस बन जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस करने से जो है फ्लो बन जाता है। यानी कि जो ब्रोकन इंग्लिश होती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन फ्लुएंसी नहीं होती, जैसे कि हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो एक फ्री फ्लो नहीं होता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सेंटेंस बनाने के जो फार्मूले हम बता रहे हैं, इनसे क्या होगा कि एक फ्री फ्लो आ जाएगा, एलोकेंसी जिसको बोलते हैं, फ्लुएंसी। तो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक फार्मूला मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद जो है अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है उसमें। तो अब जो है ये जो वर्ब आ रहा है, ये वर्ब, इन वर्ब की जगह, इसकी जगह पर जो है सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। वर्ब की जगह पर हम ये वर्ब्स यूज करेंगे, एडवाइज, अलाउ, ब्राइब, कमांड, कंपेल, एनेबल, एनकरेज, एंटाइटल, फॉरबिड, फोर्स, इम्प्लोर, इंड्यूस, इंस्ट्रक्ट, इनवाइट, ओबलाइज, ऑर्डर, परमिट, persuade, remind, request, tempt, train, urge, warn, feel। अब ये जो है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद में बी लिखा हुआ है साथ में, तो ये बी का मतलब हो गया बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनिटिव उनके साथ यूज होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और टू नहीं रहता है। तो वो हैं फील, हियर, लेट, मेक, सी और वॉच। तो ये वर्ब्स हैं। अब हम देखेंगे, जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में बताया है, हम देखेंगे सब्जेक्ट आ जाएगा, कुछ भी सब्जेक्ट आ सकता है। जैसे कि कुछ सेंटेंस मैंने बनाए हैं, दीज ग्लासेस। अब दीज ग्लासेस जो है ये एक सब्जेक्ट हो गया, दीज ग्लासेस सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। फिर उसके बाद आता है विल इनेबल, ये एक फ्यूचर में वर्ब हो गया। इनेबल वर्ड हमने जो है ये लिख रखा है, इनेबल। ये रहा इनेबल। तो इनेबल जो है फ्यूचर में आ गया है, दीज ग्लासेस विल इनेबल यू, जैसा कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया दीज ग्लासेस। फिर उसके बाद वर्ब आ गया ये इनेबल, विल इनेबल। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया यू, और फिर उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ यार, यानी कि ये टू सी इन द डार्क। तो एक सेंटेंस बन गया, दीज ग्लासेस विल इनेबल यू टू सी इन द डार्क। अब जैसे कहा जाए कि दीज वीडियोज ऑफ माइन विल इनेबल यू टू हैव अ वेरी नाइस फ्लुएंसी। एक सेंटेंस बन गया। तो विल इनेबल मतलब योग्य बनाने से है। तो जैसे कहा जाए कुछ भी हो सकता है, जैसे दिस कोर्स विल इनेबल यू टू ऑपरेट कंप्यूटर वेरी प्रॉपरली। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि हमने टेंसेस के चैप्टर में बात करी है कि एक ही सेंटेंस को लेकर के अलग अलग टेंसेस में हम कैसे चेंज करते हैं। अगर वो टेक्निक आ जाए तो और बहुत आसानी हो जाती है सेंटेंस बनाने में, और हजारों सेंटेंस बन सकते हैं एक ही सेंटेंस को लेकर के। अगर आप अलग अलग टेंसेस में सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने टेंस के चैप्टर में बताया कि ही गोज है, उसको जो है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना करके 6 सेंटेंस बनते हैं एक टेंस में। और इसी तरह 12 टेंसेस होते हैं, तो 12 6 72 सेंटेंस बन जाते हैं। तो टेंसेस के चैप्टर में हम जो है, टेंसेस के जो वीडियोस हैं हमारे, उनमें जो है हमने ये बात बताई है। तो उनकी हेल्प लेकर के अगर इसके प्रैक्टिस करी जाए तो और ज्यादा आसानी से सेंटेंस बन जाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसा कि है, शी एनकरेज्ड मी टू ट्राई अगेन।
अब शी एनकरेज्ड, शी हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, एनकरेज वर्ब आ गया, ये एनकरेज्ड, मी ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर उसके बाद जो है इंफिनिटिव टू ट्राई अगेन। अब इसको जो है अलग अलग सेंटेंसेस में जैसे कहा जाए कि आई ऑलवेज एनकरेज यू टू वर्क हार्ड, या जैसे कहा जाए माई फादर ऑलवेज एनकरेजेस मी टू वर्क हार्ड, या टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ब। अब इसमें जो है बहुत सारे ये जो सेंटेंसेस जैसा कि मैं बता रहा हूं, अगर इनको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग, फिर वो आइडियाज आने लगते हैं दिमाग में कि कौन सा वर्ब जो है कहां पर फिट होगा और इससे एक अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि ये वर्ब्स लिखी हुई हैं, अगर इन वर्ब्स में जो है किसी वर्ब की मीनिंग नहीं आ रही तो वो आप डिक्शनरी से देख सकते हैं, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको और बहुत अच्छे सेंटेंसेस बन जाएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं और कुछ अभी जो है हम एक एक करके ओरली बता देंगे। तो जैसे दे फॉरबेड हर टू लीव द हाउस, दे फॉरबेड, फॉरबेड मीन्स मना करना होता है, दे फॉरबेड हर टू लीव द हाउस। अच्छा, इसका जो है पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा अच्छा यूज होता है, जैसे कि दे फॉरबेड हर टू लीव द हाउस, तो इसकी जगह पर पैसिव वॉइस जैसे बना दें तो शी वॉज फॉरबिडन। अब शी वॉज फॉरबिडन, अब इसके बाद जब पैसिव वॉइस आ जाएगा तो फिर उसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ लग जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव रहेगा, तो उसमें इन्फिनिटिव आ जाएगा, शी वॉज फॉरबिडन टू लीव द हाउस। पैसिव वॉइस में ज्यादा अच्छा बनता है इसका। फिर दूसरा सेंटेंस है नथिंग वुड इंड्यूस मी टू डू बिजनेस विद देम। इंड्यूस में से उकसाना होता है, यानी कि उत्साहित करना या उकसाना। ज्यादातर जो इंड्यूस का जो यूज है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। चलिए हम अब ये एग्जांपल्स मैंने लिख करके बता दिए, अब कुछ ओरली एग्जांपल्स हम बता देते हैं एक एक वर्ब लेकर के। तो जैसे कि एडवाइज है, जैसे डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, या जैसे कहा जाए माई टीचर हैज एडवाइज्ड मी टू कम एवरी डे फॉर दीज क्लासेस, या कुछ भी हो सकता है एडवाइस से, मीनिंग क्लियर है। जैसे कहा जाए गवर्नमेंट हैज अलाउड दिस कंपनी, द गवर्नमेंट हैज अलाउड, अलाउ वर्ब जो है, दिस कंपनी टू बिल्ड अ ब्रिज, या एंटाइटल हो गया, जैसे द गवर्नमेंट हैज एंटाइटल्ड हिम टू रिप्रेजेंट द कंट्री, इन अदर वर्ड्स एंटाइटल हो गया यानी कि योग्य बनाना। फॉरबिड मीन्स मना करना होता है, फॉरबिड का एग्जांपल हमने यहां पर बताया, फॉरबिड पास्ट में। कमांड, जैसे द सीनियर कमांडेड हिम टू स्टे देयर फॉर सम मोर टाइम, कमांड आ गया यानी ऑर्डर। कंपेल्ड, जैसे यू कैन नॉट कंपेल मी टू पे फॉर दिस, फार्मूला वही है, यू कैन नॉट कंपेल मी टू पे फॉर दिस, या जैसे कहा जाए द गवर्नमेंट हैज कंपेल्ड ऑल द बिजनेसमैन, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑल द बिजनेसमैन टू पे मोर टैक्सेस, या जैसे कहा जाए कि इनेबल का हमने बता ही दिया, दीज ग्लासेस विल एनेबल मीन्स योग्य बनाना, जैसे दिस कोर्स विल एनेबल यू टू कुक टेस्टी फूड्स। इंड्यूस हो गया, इंस्ट्रक्ट है, जैसे द टीचर इंस्ट्रक्टेड हिम टू सॉल्व आउट दीज क्वेश्चंस, या जैसे कहा जाए इंस्ट्रक्टेड, जैसे दे हैव इंस्ट्रक्टेड मी टू स्टे हेयर फॉर सम मोर टाइम। ओबलाइज, जैसे माई फ्रेंड हैज ओबलाइज्ड मी टू पे दिस अमाउंट आफ्टर सम टाइम, या जैसे कहा जाए ऑर्डर्ड, जैसे मोहन ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग 1 ग्लास वाटर,
या कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर में तो बहुत आसान है बनाना। परमिट, जैसे आई विल नॉट परमिट यू टू स्टे हेयर, या जैसे कहा जाए कि गवर्नमेंट हैज नॉट परमिटेड हिम टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट। फिर परसुएड मीन्स मनाना होता है, जैसे दे हैव परसुएडेड हिम टू पे सम मोर मनी। रिमाइंड, जैसे कहा जाएगा रिमाइंड, डू नॉट रिमाइंड मी टू पे अटेंशन फॉर दिस। रिक्वेस्ट हो गया, जैसे दे हैव रिक्वेस्टेड हिम टू गिव सम मोर कंट्रीब्यूशन। दे हैव रिक्वेस्टेड हिम टू गिव सम मोर कंट्रीब्यूशन। टेम्प्ट हो गया, टेम्प्ट मीन्स होता है लालच देना, एक आकर्षित करने के लिए। तो जैसे कि दीज वेजिटेबल्स टेम्प्ट मी टू ईट मोर एंड मोर। जैसे जैसे कहा जाए कि कुछ भी, टेम्प्ट का मतलब जैसे कि कोई भी अट्रैक्टिव चीज हो, जैसे कि दीज ड्रेसेस टेम्प्ट मी टू परचेज। ट्रेन, जैसे ट्रेंड है, दीज डॉग्स हैव बीन ट्रेन्ड टू स्निफ आउट द ड्रग्स। ट्रेन का मतलब जैसे कि कोई भी किसी भी चीज की ट्रेनिंग हो सकती है, उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाएगा। जैसे कि द सोल्जर्स हैव बीन ट्रेन्ड टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। द सोल्जर्स हैव बीन ट्रेन्ड, द सोल्जर्स हैव बीन ट्रेन्ड। ये जो है सॉरी इसमें नहीं आएगा। या जैसे कहा जाए कि द टीचर हैज ट्रेन्ड सम स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट आ गया। द टीचर हैज ट्रेन्ड सम स्टूडेंट्स टू स्पीक फ्लुएंटली बिफोर एनीवन। तो यहाँ पर जो है ट्रेंड हो गया। फिर उसके बाद जो है अर्ज आ गया, जैसे अर्ज मीन्स मेक सम जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट। जैसे आई हैव अर्ज्ड हिम टू लेंड मी सम मोर मनी। वॉर्न, जैसे वार्निंग, जैसे दे हैव वार्न्ड हिम नॉट टू टच दिस। जैसे कहा जाए आई हैव वार्न्ड यू नॉट टू टॉक इन द क्लास। अब यहाँ पर जो है फील, हियर, लेट, मेक, सी और वॉच, ये वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद जो साथ में बी लगा हुआ है, यानी कि बी का मतलब हो गया बेयर इन्फिनिटिव से है। तो इनके साथ जो भी वर्ब, जो फार्मूला यही रहेगा, इन्फिनिटिव की जगह पर टू नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा। जैसे कि फील, आई फील हिम क्राई एवरी टाइम। जैसे डॉक्टर फील्स द पेशेंट improve gradually. Here, जैसे I heard him close the door. जैसे let, I will not let you go there. Make, जैसे कहा जाए कि this movie makes me cry, या जैसे कहा जाए कि he always makes me laugh. सी वर्ब जो है, जैसे आई सा हिम स्विच ऑफ द फैन। वॉच, एवरी डे आई वॉच हिम कम लेट। तो ये हो गए बेयर इन्फिनिटिव वाले। आई होप कि ये जो है समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बहुत ही आसानी से जो है सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब इसमें जो है जैसे कि मैंने टेक्निक बताई कि अगर आप टेंसेस वाली प्रैक्टिस कर लें, एक ही सेंटेंस से सारे टेंसेस में सेंटेंस बनाने की, तो उससे और मदद मिल जाएगी है इसमें सेंटेंस बनाने के, अलग अलग सिचुएशंस में सेंटेंस बनाने की। और धीरे धीरे करके अगर लिख करके प्रैक्टिस करी जाए, सेंटेंस बनाए जाए, तो धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस हो जाती है। यानी कि पहले जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा धीरे धीरे आएगा, लेकिन अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करी जाए, दो दो सेंटेंस, तीन तीन सेंटेंस बनाने की हर वर्ब को लेकर के, तो बहुत आसानी से सेंटेंस बन जाएंगे और एक फ्री फ्लो बन जाएगा। इट टेक्स टाइम बट इट इज रियली फ्रूटफुल।
I guarantee it. Thank you for watching this video. I hope you have loved all this. I request you all, if you like, please subscribe the channel, share it and like also. Thank you. This is something for this video. In next video we will talk about something more. Thank you.